मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं एक गार्जियन से बात कर रहा था कि बताओ आपके बच्चों की क्या हाल है, पढ़ाई लिखाई कैसी हो रही है। तो गार्जियन कह रहे हैं कि बाबू मेरा बच्चा कक्षा 3 में पहुंच गया है, लेकिन अभी ढंग से पढ़ लिख नहीं पाता। मैं कहा 3 में पहुंच गया, अभी हिंदी बढ़िया ढंग से मात्रा लगा के नहीं पढ़ लिख पाता है? कह नहीं। बोला ठीक है, अगर नहीं लिख पाता है, नहीं पढ़ पाता है, तो आपको क्या लगता है कि बच्चे की गलती है या टीचर की गलती है या माँ बाप की गलती है? तो उनका कहना था कि इसका मतलब ये हुआ कि टीचर बच्चे को पढ़ाते रहें। मैं बोला ठीक है, आपका कहना अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जो आपका बच्चा है वह टीचर के पास एक विषय पढ़ने के लिए 30 से 40 मिनट रहता है, और उस 30 से 40 मिनट में टीचर अपने हिसाब से पढ़ाने की कोशिश करता है। उसी क्लास के बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बढ़िया से लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। आपका बच्चा नहीं लिख पाता है, नहीं पढ़ पाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि वह टीचर दो तरह से पढ़ाते हैं, आपके बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं, दूसरे बच्चे को पढ़ाते हैं। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये सोचने की बात है कि अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ पाता है, नहीं लिख पाता है, टीचर अपने हिसाब से जो संभव प्रयास है कर भी रहा है, और आप जान रहे हैं कि मेरा बच्चा नहीं लिख पढ़ पाता है, तो अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ठीक है, आपको लगता है कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर से बात करने पता चला कि वो अपना हर संभव प्रयास कर रहा, इसके बाद क्या आपकी जिम्मेदारी ख़त्म? आपका बच्चा नहीं पढ़ता है, नहीं लिख पाता है, आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई क्या? तो कहे कि भाई हम क्या करें बताओ। मैं बोला देखिए भाई, आपका बच्चा है, अगर वो बच्चा नहीं पढ़ेगा, नहीं लिखेगा, तो आप सोचिए कि नुकसान किसका है। हमारे देश का एक नायाब बच्चा, एक होनहार बच्चा, एक थोड़ी सी लापरवाही की वजह से उसकी कंडीशन क्या होगी? वो बढ़िया से पढ़ लिख नहीं सकेगा, और जब बढ़िया से पढ़ नहीं पाएगा, लिख नहीं पाएगा, तो क्लास से भागने की कोशिश करेगा, स्कूल आने से कतराएगा, और नतीजा आखिर में क्या होगा कि वह बच्चा पढ़ लिख नहीं सकता, ज़बरदस्ती कोई कुछ भी कर ले। तो मैं उनसे समझाया, उनको कहा कि देखिए अभी तो न्यू है, अभी कक्षा 3 में है, अब भी कक्षा 5 तक जाते जाते बहुत हद तक सही हो जाएगा, फिक्र करने की बात नहीं है, बस आपको सजग होने की बात है। कहें बताइए क्या करें? मैं बोला करिए कि आप सुबह शाम बच्चों की कॉपी खुद चेक करें, खुद देखें और बच्चों से पढ़वाएं। अगर नहीं लिख पढ़ पाता है तो आप और छोटी किताब जिसमें मात्राएं सिखाई जाती हैं, उन किताब को मंगा करके उस बच्चे को पहले मात्रा क्लियर करा दीजिए। पहली बात है। दूसरी बात यह है कि वह रेगुलर स्कूल अगर आएगा तो ज़रूर बेहतर होगा। तीसरी बात, अगर इतने के बावजूद भी नहीं सही हो पाता है तो आप मिलिए, जो हेडमास्टर हैं उनसे मिलिए, टीचर हैं जो हैं उनसे मिलिए कि सर जी इसको बेहतर बनाने के लिए मैं और बेस्ट क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं। टीचर अपनी पूरी ताकत लगा देता है कि जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं वो बच्चा अपने क्लास का टॉपर हो, बेस्ट हो। टीचर हर बच्चे को बेस्ट देखना चाहता है, लेकिन उसके बाद भी अगर ऐसा कुछ रह जाता है तो कुछ तो कमियां हैं। वह कमियां क्या हो सकती हैं? मम्मी पापा की और टीचर की। ये दो मेन फैक्टर हैं जिनकी वजह से वो बच्चे की ज़िंदगी बर्बादी की तरफ जा रही है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, यह बहुत ही दर्दनाक बात है, बहुत ही दुख भरी बात है कि समाज के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं। माँ बाप को इससे कोई लेना देना नहीं है। माँ बाप ये देखते हैं कि बच्चे का एडमिशन अगर सरकारी स्कूल में हो गया है तो अब सरकार की तरफ से पैसा कब आएगा। मेरे भाई, मेरे दोस्त,
आपका बच्चा कमाने के लिए नहीं है। बच्चे का मतलब ही होता है सीखने वाला, कमाने वाला नहीं। चाइल्ड इज मींट टू लर्न नॉट टू अर्न। एक कोटेशन मैं अपने स्कूल में लिखवाया भी हूँ कि एक बच्चे का मतलब ही होता है कि वह सीखने वाला है, वह कमाने वाला नहीं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप अपने बच्चों को बेहतरीन सीखने वाला बनाओ। आपके पास वक्त है, आप खुद सिखाओ। अगर आप नहीं सिखा सकते हैं, किसी अच्छे सिखाने वाले को आप हायर कर लो। और यह कुछ ही दिन की बात है, जब वो बच्चा बढ़िया से पढ़ने लिखने लग जाएगा, फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर नींव कमज़ोर हो गई तो उस बच्चे को कोई माई का लाल आगे नहीं बढ़ा सकता, कोई पढ़ा नहीं सकता। मेरे भाई, मेरे दोस्त, टीचर के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अब ये कहिए कि बच्चा 5वीं क्लास में है और वो हिंदी ना पढ़ पाए, अंग्रेजी ना पढ़ पाए, तो वह अब कमज़ोर ही रह जाएगा। इसलिए कि उस क्लास में जो अच्छे बच्चे होते हैं, उन बच्चों को के हिसाब से जब पढ़ाया जाता है, तो छोटे बच्चे, कमज़ोर बच्चे जो बराबर नहीं लिख पढ़ पाते, उनका नुकसान होता है। और अगर इनको लेके चलें तो अच्छे बच्चों का नुकसान होता है। तो किसी बड़े लोगों का कहना है कि आज हमारा समाज पीछे क्यों है, इसकी मेन वजह यह है कि जो पीछे के लोग हैं उनको आगे लाने के चक्कर में जो आगे जाने वाले हैं वो खुद पीछे हो जा रहे हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करें कि अगर टीचर कमज़ोर बच्चों को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, तो जो बेहतर बच्चे हैं वो और कमज़ोर हो जाते हैं। ये दुख की बात है। और इसमें जब तक गार्जियन कोऑपरेट नहीं करेगा, बच्चों को बेहतर बनाने के लिए कोशिश नहीं करेगा, तब तक यह काम मुमकिन नहीं है मेरे भाई, मेरे दोस्त।